हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से एक्सचेंज रेट डॉलर के सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट घट जाता है और किस तरह से डिमांड बढ़ने से एक्सचेंज रेट प्रभावित होता है। ये सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में 2 पार्ट में कर चुके हैं और आज हम ये जानेंगे कि एक्सचेंज रेट बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से बिजनेसमैन को यह प्रभावित करता है। आज हम उसका जिक्र करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सचेंज रेट को आज हम देखेंगे। इसको उदाहरण की मदद से देखेंगे ताकि समझने में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से ये जान चुका है दोस्तों कि एक्सचेंज रेट किस तरह से डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। चलिए तो उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। हमें जान चुके हैं कि जो डिमांड का कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है दोस्तों। थोड़ा उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये डिमांड का हो गया ब्लैक कलर से और सप्लाई का ले लेते हैं, कोई अदर कलर चूज कर लेते हैं दोस्तों और ये सप्लाई का मान लिया। अब हम ये जानेंगे कि जहाँ ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं वह पॉइंट जो होता है वह एक्सचेंज रेट को निर्धारित करता है। चलिए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब कि ये जो पॉइंट हो गया दोस्तों ये एक्सचेंज रेट हो गया। चलिए तो इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। तो देख लिए कि एक्सचेंज रेट हो गया और आप ये भी जान चुके हैं कि इस एक्सिस पर करेंसी को रखते हैं, इस एक्सिस पर क्वांटिटी को रखते हैं, गुड्स एंड सर्विस के क्वांटिटी। अब हम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं। टाटा के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, टाटा मोटर्स। तो हम ये जानते हैं कि यदि करेंसी स्ट्रांग हो रहा है, मतलब एप्रिसिएट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट घटता है। ये तो हम जानते हैं। यदि वीक हो रहा है तो इंपोर्ट बढ़ता है। तो हम ये टाटा के उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अपना इंडिया में ये टाटा मोटर्स हैं जो यूएसए में डिफेंडर कार को तो नाम सुने ही होंगे, जिसे रेंज रोवर भी कहते हैं। तो मान लिया जाए कि डिफेंडर कार का ये एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, डिमांड वहाँ खूब है डिफेंडर कार का। अब हम मान लेते हैं कि जिस वक्त टाटा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है डिफेंडर कार का, उस वक्त एक्सचेंज रेट है जो 70 रुपया के आसपास है और डिफेंडर कार का जो प्राइस है लगभग 1000 रुपया मान लेते हैं। ठीक। यदि कोई यूएसए का आदमी डिफेंडर कार मंगवा रहा है तो उसको कितना डॉलर देना पड़ेगा। तो हम क्या काम करेंगे कि प्राइस में एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर देंगे। तो ये लगभग $14.28 माने लगभग $14.5 के आसपास उनको पेमेंट करना है। यूएसए वाले लगभग $14.5 के आसपास मेरे डिफेंडर कार खरीद लेंगे। यदि रुपया स्ट्रांग हो गया, अब मान लिया जाए कि $1 बराबर 45 रुपया हो गया, रुपया स्ट्रांग हो गया, तो अब कितना चुकाना पड़ेगा। यूएसए वालों को यहाँ लिख देते हैं
यूएसए वाले को इतना देना पड़ेगा। तो अब यदि 45 रुपया हो गया तो अब यूएसए वाले कितना रुपया डॉलर चुकाएंगे? तो हम फिर से क्या काम करेंगे, जो प्राइस है कार का उसमें से एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर देंगे। तो यह लगभग 22.22 डॉलर के आसपास आ रहा है। अब उसी कार के लिए यूएसए वालों को लगभग $22 के आसपास देना पड़ रहा है। मतलब अब यूएस के लोगों को अपनी वही कार खरीदने के लिए $22.22 देना पड़ रहा है, जो पहले $14.28 में ही मिल जाती थी। यानी यूएसए के लोग को अब ज़्यादा डॉलर देना पड़ रहा है, यानी महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो कहेंगे कि अरे भाई पहले इतना ही में मिल रहा था, अब $22.5 में मिल रहा है, थोड़ा सस्ता होने दो तब खरीदेंगे। मतलब कि वहाँ के लोग डिमांड कम करने लगेंगे, डिमांड कम करने लगेंगे तो वहाँ कार का बिक्री कम हो जाएगा। कार का बिक्री कम हो जाएगा मतलब कि टाटा का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। मतलब कि जब रुपया स्ट्रांग होता है तो बिजनेसमैन के बिजनेस एक्सपोर्ट वाला जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है ना। देख रहे हैं कि यहाँ रुपया स्ट्रांग हो रहा है तो वहाँ एक्सपोर्ट है जो वीक हो रहा है ना। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और कई चरण हैं इसके लिए कि जब किसी भी डोमेस्टिक करेंसी जिसके जो करेंसी में आप जो हार्ड करेंसी है उसके लहजे में आप हैं जो ट्रेड करते हैं इंटरनेशनली ट्रेड, तो जब आपका रुपया है जो ज़्यादा डिवेल्युएट होने लगता है या अप्रिशिएट होने लगता है ना, माने ज़्यादा आपका रुपया का वैल्यू है जो अप डाउन होने लगता है, तब जाके आरबीआई इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है। आरबीआई हस्तक्षेप करती है जिसको हम लोग रीर और नीर जो टर्म है उसको हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, और वो किस तरह से आरबीआई इंटरवीन करके अपने रुपया के वैल्यू को स्टेबल करता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थैंक यू दोस्तों।